हाय स्टूडेंट्स, देखो आज हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ठीक है। और वैसे ही एक्सोथर्मिक में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ठीक है। तो आज ये जो टर्म्स हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं उसको देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो 10वीं तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक रहेगा। और कुछ बातें ऐसे भी बताऊंगा मैं कि आपको जब एग्जाम में क्या आ सकता है और उसमें आपको लिखना क्या है एग्जाम में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं और बाद में फिर हम रिएक्शन को समझेंगे। जनरली हम प्रोसेस वर्ड यूज करते हैं वो फिजिकल चेंज के लिए हम यूज करते हैं। अब आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है पिछले साल 9th स्टैंडर्ड में। तो फिजिकल चेंज में जब फिजिकल चेंज में जब हीट एब्सॉर्ब होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जब फिजिकल चेंज में हीट एब्सॉर्ब होती है तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब फिजिकल चेंज में हीट गिवन आउट रहेंगी, ठीक है, यहां पे एब्सॉर्ब रहेंगी, ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब रहेंगी गिवन आउट तो रहेंगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो चलो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस आपको पता होना जरूरी है। तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस की सही डेफिनेशन क्या रहेंगी। ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस की डेफिनेशन और वैसे एक्सोथर्मिक की रहेंगी फिर थोड़ा उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस? द फिजिकल चेंज इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। द फिजिकल चेंज, देखो अब ये फिजिकल चेंज हो गया और ये केमिकल चेंज नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है फिजिकल चेंज। जब एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में आप लिखते हो द फिजिकल चेंज in which heat is absorbed is called endothermic process। ठीक है, द फिजिकल चेंज इन विच हीट इज एब्सॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और आपको इसके दो एग्जांपल ठीक से समझा लेना है प्रोसेस के बारे में सिर्फ। तो देखो पहला है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस मेल्ट अगर होना है तो सिस्टम क्या करती है, आउटसाइड से हीट एब्सॉर्ब करती है और फिर वो जो सिस्टम है यानी सिस्टम यानी कौन, अभी आइस, तो आइस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी हीट एब्सॉर्ब कर ली उसने और वो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, फिर ये जो प्रोसेस है ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरा जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए डिसोल्यूशन, ये जो प्रोसेस रहती है, जैसे हम सॉल्ट भी अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में भी क्या होता है, जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो हीट एब्सॉर्ब होती है आउटसाइड से। ठीक है, तो हीट एब्सॉर्ब होती है यानी ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन वहीं अगर हम दूसरा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक्सोथर्मिक में आएंगे क्योंकि उसमें हीट गिवन आउट होती है। तो आप एक बात समझना है आपको कि डिसोल्यूशन वर्ड आने के बाद में आप नहीं डिसाइड कर सकते कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो आपको जब प्रैक्टिकल लैब में आपको देखना पड़ता है कि हीट एब्सॉर्ब हुई या बाहर गई, तो आप टेस्ट ट्यूब को या फिर बीकर को हाथ लगा के
या फिर थर्मामीटर, कुछ कुछ इसमें हम थर्मामीटर यूज करते हैं और उसको देखते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। इससे हम डिसाइड करते हैं कि वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंडोथर्मिक प्रोसेस और दूसरी है अभी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हम डिफाइन करेंगे अभी एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है और उसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, देखो फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब फिर से इसमें प्रोसेस वर्ड आ गया, यहाँ पे रिएक्शन वर्ड नहीं है। तो प्रोसेस यानी फिजिकल चेंज के बारे में हमको लिखना है, तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज फिजिकल, सॉरी व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस? द फिजिकल चेंज इन विच, अब क्या रहेगा? हीट इज गिवन आउट, हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड, अब डेफिनेशन है तो इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, देखो अभी तो फिजिकल चेंज, यहां पे देखो फिजिकल वर्ड है, फिजिकल चेंज इन विच हीट इज गिवन आउट है। ये जो हीट है ये क्या है? गिवन आउट है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स तो देखो अभी हमने पहले इसमें जो देखा था कि मेल्टिंग ऑफ आइस, अब उसके अपोजिट, अब पानी का आइस बनना। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ आइस, ये हो गया इसका एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ आइस। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ आइस यानी पानी से आइस कन्वर्ट होना। अब पानी से अगर आइस कन्वर्ट होता है तो पानी क्या करता है? अपने हीट दे देता है बाहर और फिर उसका टेम्परेचर कम होता है और फिर वो आइस में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन होगी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी रिएक्शन नहीं, प्रोसेस होगी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरा फिर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर। अब जब ये हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से हीट, दो सिस्टम है, सिस्टम में भी दो वाटर है और NaOH है, तो ये सिस्टम में से हीट बाहर जाती है। तो ये भी एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। हाँ देखो, इसको ऐसे भी हम इक्वेशन के फॉर्म में इसको ऐसे कर सकते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस है तो NaOH, अब देखो ये सॉलिड NaOH है, नहीं सॉरी, अगर हम सॉलिड नहीं, इसको सॉल्यूशन भी ले सकते हैं एक्वियस, और इसको हम पानी में करते हैं, वाटर लिखता हूं मैं इसमें। फिजिकल प्रोसेस में जनरली हम H2O नहीं लिखते हैं, ऐसे वाटर लिखते हैं। H2O लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो गया? देखो NaOH और ये हो गया एक्वियस। तो आप यहाँ पे जो एक्वियस मत लिखना है, यहाँ पे NaOH प्लस वाटर, NaOH एक्वियस। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब वैसे ही अब प्रोसेस के बाद में रिएक्शंस, तो उनको भी हम डिफाइन करेंगे और उनके एग्जांपल लिखेंगे, अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या लिखना है। ठीक है, देखो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैंने वर्ड चेंज कर दिया, अब यहाँ पे प्रोसेस था तो वहां पे रिएक्शन कर दिया मैंने। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब ये केमिकल चेंज हो गया, तो हम लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन। अब प्रोसेस नहीं यूज कर रहा मैं वर्ड, द केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed from outside is called endothermic reaction। अब देखो केमिकल रिएक्शन इन विच देखो केमिकल रिएक्शन, हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने केमिकल रिएक्शन वर्ड यूज किया, एब्सॉर्ब, हीट इज एब्सॉर्ब, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड, देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी मार्बल के पीसेस, अगर हम उसको हीट करते प्लस हीट, या फिर हम एरो पे भी डेल्टा का साइन निकाल सकते हैं हीट की बजाय, तो चलो हमने प्लस हीट लिख दिया, और फिर इसका डिकम्पोजिशन हो गया CaO प्लस CO2, ये सॉलिड में आ जाएगा, ये है सॉलिड में।
तो देखो अब ये जो रिएक्शन है ये हो गया हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसने हीट एब्सॉर्ब किया है। आपको हीट के जगह पे डेल्टा पे आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ पे लिखा या फिर यहाँ पे हीट लिखा तो वो हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब वैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इसका एग्जांपल देखेंगे, और लिखना क्या है, डेफिनेशन क्या लिखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। द या फिर केमिकल रिएक्शन in which heat is given out is called exothermic। और आपको इसका एग्जांपल देना है एक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो क्या होता है कि हम जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO ठीक से लिखता हूं मैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड, इसको अगर हमने पानी में डाला, अब ये रिएक्शन है तो आपको वाटर नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे H2O लिखना है, क्योंकि जब रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिएक्शन के रिप्रेजेंट करते वक्त हम सिंबल्स यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले यूज करते हैं। तो CaO प्लस H2O, अब ये हो गया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, हमें मिलेगा CaOH/2, और ये रिएक्शन भी बैलेंस है, 1Ca है, यहाँ पे 1Ca है, OK2 है, यहाँ पे भी OK2 है, HK2 है, यहाँ पे भी HK2 है। अब ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे प्लस हीट आएंगे। आपने देखा होगा एक प्रोसेस, तो वो जो है पूरा सॉल्यूशन थोड़ा बॉयल होने लगता है क्योंकि उसमें हीट निकलती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में डेफिनेशन या फिर केमिकल इक्वेशंस दिए रहेंगे, और वो केमिकल इक्वेशंस आपको बताना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और फिर आखिरी में एक और इसके बारे में, ये तो हो गया हमारा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। अब इसी बारे में जुड़ा और एक सवाल है, हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को हम डाइल्यूट बनाते हैं, कॉन्सेंट्रेट है तो उसको डाइल्यूट बनाते हैं, या फिर डाइल्यूट ही है लेकिन उसको और ज्यादा डाइल्यूट बनाते हैं हम, तो कैसे बनाते हैं। और अब डाइल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन में हम थोड़ा पानी और इसका थोड़ा मात्रा में चेंज कर रहे हैं, तो वो फिजिकल प्रोसेस है, इट इज अ फिजिकल चेंज, इसलिए वो फिजिकल प्रोसेस आएंगे, ठीक है। लेकिन वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो हम देखते हैं। देखो अभी क्या करना है आपको, पहले तो इसके बारे में कुछ बातें ऐसे कि आपको ये कभी करना नहीं है, क्योंकि आपको डाइल्यूशन वगैरह इस ये जो है एसिड के बारे में वो आपके टीचर ही करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होती है। अगर गलती से आपने एसिड में ऊपर से पानी डाल दिया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो पूरा ऐसे आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं करते। क्या करते हैं कि पहले थोड़ा पानी लेते हैं और उसमें लिटिल बाय लिटिल हम एसिड ऐड करते हैं। पानी में एसिड ऐड करना है, एसिड में पानी नहीं ऐड करते। अब ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बताता हूँ जिसके ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, उसके वजह से आपको ये ध्यान में रहेगा कि पानी में एसिड ऐड करते हैं, एसिड में पानी ऐड नहीं करते हम। देखो जब हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम पहले उसको पानी देते हैं और बाद में चाय देते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि चलो चाय है एसिड और पानी तो पानी है ही, तो पहले वो अपने पेट में क्या डालता है, तो उसका पेट यानी हो गया उसका टेस्ट ट्यूब। तो पहले क्या होता है, पानी टेस्ट ट्यूब में पहले क्या लेता है वो, बीकर में क्या लेता है वो, बीकर समझ लो या फिर कोनिकल फ्लास्क समझ लो, पहले क्या लेता है वो पानी लेता है, और फिर लिटिल बाय लिटिल उसमें क्या ऐड करता है, उसमें ऐड करता है वो एसिड। जैसे उसने पानी लिया और चाय पिया, तो चाय एकदम नहीं पी लेता हो, धीरे धीरे पीता है। तो बस आपको चाय यानी एसिड और ये जो पानी है, तो पानी में एसिड हमको धीरे धीरे ऐड करना है। लेकिन ये जो प्रोसेस है फिर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यानी इस पे हीट इवॉल्व होती है। जब हम एसिड में पानी, सॉरी हमें क्या करना है, एसिड और पानी के, लेकिन हम लिखते हो तो ऐसे लिखेंगे कि वाटर में हमको एसिड ऐड करना है, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, डाइल्यूटेड
एसिड मिलेगा, ये लगे तो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो प्रोसेस है ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसमें अगर हम एकदम से डालते हैं तो एट ए टाइम बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हो जाएंगी, और वो हीट की वजह से हम जो भी वो है पूरा सॉल्यूशन वो इवेपोरेट हो जाएगा और वो एकदम ऐसे ऊपर आ जाएगा। इसके वजह से वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और आपको कभी डाइल्यूट, आप जब भी आप लेबोरेटरी केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो तो कभी भी आपको एसिड, आपके ध्यान में अगर है फिर भी आपको ये करना नहीं है, आपके जो टीचर्स है वही इसको ठीक से करेंगे। चलो, तो फिर इस टॉपिक में हमने एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसको एग्जाम में कैसा लिखना है इसके बारे में देखा।